मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग विद सीएस पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बेसिक कंप्यूटर सीखने की सीरीज में हम सीखेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर की विशेषता है उनको समावेश किया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ-साथ सभी स्कूल और कॉलेजेस के जो एग्जाम्स है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो को पूरा देखना न भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम इस वीडियो में कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं वो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। तो हम एक बार बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर की प्रमुख रूप से कौन-कौन सी विशेषताएं होती है। तो जिसमें है ऑटोमेटिक यानी स्वचालित, स्पीड गति, एक्यूरेसी यानी सटीकता, डिजिलेंस यानी परिश्रम, वर्सटाइल बहुपरकता या बहुमुखीता या जिसको हम कहते हैं हरफनमौला, मल्टीटास्किंग, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी यानी सुरक्षा और गोपनीयता, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता और क्विक रिट्रीवल यानी त्वरित पुनर्प्राप्ति। ये कुछ कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनका अध्ययन एक-एक करके हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑटोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की जो स्वचालित विशेषता है वो क्या है। कंप्यूटर एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीन है। कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन के अनुसार स्वचालित रूप से कार्य करता है। कंप्यूटर में अगर हमें कोई काम करवाना है तो उसको कुछ निर्देश दे दिए जाते हैं यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। उन प्रोग्राम्स के आधार पे कंप्यूटर अपने आप उस कार्य को पूरा करता है। एक बार प्रोग्राम करने के बाद कंप्यूटर को किसी इंसानी मदद की आवश्यकता नहीं होती। वह दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी काम अपने आप पूरा करता जाता है। तो ये कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है स्वचालित यानी ऑटोमेटिक, जिसमें कंप्यूटर दिए गए इंस्ट्रक्शंस या इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम के अनुसार अपने आप काम करता जाता है। अगली जो कंप्यूटर की विशेषता है वो है गति, स्पीड। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एक कंप्यूटर की। कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्यों को संपन्न करता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति इंसानों से कई गुना अधिक होती है। कंप्यूटर अपने कार्यों को माइक्रोसेकंड और नैनो सेकंड के अंतराल में पूरा करता है यानी कंप्यूटर के जो काम करने की स्पीड है वो इंसान की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और जो काम इंसान को करने में घंटों या मिनटों लग जाते हैं उसी काम को कंप्यूटर माइक्रोसेकंड और नैनो सेकंड के अंतराल में कर देता है। और अत्याधुनिक कंप्यूटर तो इससे भी ज़्यादा स्पीड में अपने कार्यों को पूरा करते हैं। तो स्पीड कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषता है। इंसान किसी कोई भी गुणा या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो तो उसको गुणा भाग करने में 1 से 2 मिनट का समय लेता है, लेकिन कंप्यूटर उसी कैलकुलेशन को, उसी कंपैरिजन को 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर देता है। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कंप्यूटर की ऑटोमेटिक के बाद में वो है स्पीड। अगली कंप्यूटर की विशेषता जो सबसे महत्वपूर्ण वो है एक्यूरेसी यानी सटीकता। कंप्यूटर बिना किसी गलती के अपने कार्यों को पूरा करता है। इंसानों की तुलना में कंप्यूटर अधिक सटीकता के साथ अपने काम को पूरा करता है यानी कि कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्यों में त्रुटि होने की संभावना न के बराबर होती है। अगर उपयोगकर्ता ने यूजर ने ठीक से इनपुट दिया है तो कंप्यूटर जो रिजल्ट देगा वो बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट होगा। अगर किसी भी कारणवश अगर कंप्यूटर कोई भी रिजल्ट त्रुटिपूर्ण देता है तो इसके अधिकतम चांसेस यही है कि यूजर ने उसको इनपुट देने में कोई न कोई गलती की होगी। लेकिन इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम के आधार पे कंप्यूटर सटीक और एक्यूरेट रिजल्ट ही प्रोवाइड कराता है। अगर कोई इंसान गुणा या भाग करता है तो वह गलतियां कर सकता है, जबकि कंप्यूटर बिना किसी गलती के उसी गुणा और भाग को आसानी से कम समय में संपन्न कर सकता है।
तो एक्यूरेसी या सटीकता कंप्यूटर की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली कंप्यूटर की विशेषता है डिलीजेंस यानी परिश्रम। कंप्यूटर बिना थके या एकाग्रता खोए घंटों समय तक काम कर सकता है। यह कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और वह लगातार कई घंटों तक उसी एकाग्रता और कंसिस्टेंसी के साथ में काम करता जाता है। लेकिन ये इंसान के लिए संभव नहीं होता है। कम इंसान कुछ समय के बाद में थक जाता है और उसे आराम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर बिना थके लगातार एक ही गति और सटीकता बनाए रखते हुए काम कर सकता है। कंप्यूटर को कार्य करते हुए आराम की आवश्यकता भी नहीं होती है। कंप्यूटर की अन्य विशेषता है वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखीता। कंप्यूटर एक ऑलराउंडर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर को अलग-अलग कार्यों को करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। कंप्यूटर की मदद से डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, वीडियो और फोटो एडिटिंग करने, म्यूजिक सुनने, गेम खेलने, रिसर्च एवं कोडिंग करने जैसे अनेक कार्य किए जा सकते हैं। यानी एक ही मशीन के द्वारा अलग-अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। ये कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जिसे वर्सटिलिटी या बहुमुखीता कहा जाता है। कंप्यूटर की अगली विशेषता है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक साथ करने में सक्षम है। एक ही समय में अलग-अलग एप्लीकेशंस को ओपन करके काम किया जा सकता है। यानी मल्टीटास्किंग कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर एक ही समय में अलग-अलग एप्लीकेशंस को ओपन करके उस पे काम कर सकता है और ये कई प्रोग्राम और प्रोसेस को एक साथ चला सकता है और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आसानी से स्विच भी करने की सुविधा प्रदान करता है। तो मल्टीटास्किंग भी कंप्यूटर की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा और जो चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बेसिक कंप्यूटर, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले कंप्यूटर के जो जीके है, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं और हम कंप्यूटर की अगली विशेषता जो है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी यानी बड़ी स्टोरेज क्षमता। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें असीमित डेटा को लंबे समय या स्थायी रूप से स्टोर करने की यूनिक कैपेबिलिटी होती है। कंप्यूटर स्टोर किए गए जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेज है उनके आधार पे लंबे समय या परमानेंट रूप से डाटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर लाखों करोड़ों सूचनाओं को सहेज कर यानी स्टोर करके सुरक्षित रख सकता है। डेटा और जानकारी तब तक कंप्यूटर में स्टोर रहती है जब तक कोई यूजर उस जानकारी को डिलीट ना कर दे। कंप्यूटर खुद से डेटा को डिलीट नहीं करता है। तो ये एक कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर करोड़ों लाखों सूचनाओं को लंबे समय तक और स्थायी रूप से स्टोर करके सुरक्षित रख सकता है। डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एसडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, पेन ड्राइव जैसी कई डिवाइस लगाई जा सकती है। यानी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए एसडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क जैसी कई डिवाइसों को लगा करके उनमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर की अगली विशेषता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर किया गया है, संग्रहित डेटा और सूचनाओं को एन्क्रिप्शन विधि के विभिन्न तंत्रों के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर में डेटा को सिर्फ संग्रहित ही नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न एन्क्रिप्शन विधियों के माध्यम से स्टोर किए गए डेटा को सुरक्षित भी रखा जा सकता है, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति उस सूचना को नष्ट न कर सके या उन सूचनाओं को प्राप्त नहीं कर सके। तो ये एक कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी यानी सुरक्षा और गोपनीयता की विशेषता कहलाती है। कंप्यूटर में डेटा को
डेटा की जो गोपनीयता है उसे मजबूत पासवर्ड और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की मदद से बनाए रखा जा सकता है। यानी कंप्यूटर में स्टोर किए गए जो डेटा है उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए यूजर के द्वारा यूजर नेम और पासवर्ड डाला जाता है या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा अपने डेटा की गोपनीयता को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। कंप्यूटर में संग्रहित डेटा को बायोस पासवर्ड की मदद से अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित किया जा सकता है। यानी जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है, शुरू किया जाता है, उस पे बायोस पासवर्ड यानी बिल्ट इन जो बेसिक इनपुट आउटपुट पासवर्ड होता है, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, यूजर नेम और पासवर्ड से पहले ही कंप्यूटर में एक और पासवर्ड डालना पड़ता है, जिसे बायोस पासवर्ड कहा जाता है। तो बायोस पासवर्ड के माध्यम से कंप्यूटर के डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सकता है, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस डेटा को प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है, ऑथराइज नहीं है, उस डेटा को प्राप्त कर सके। तो ये कंप्यूटर की अति महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कंप्यूटर की अगली विशेषता है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। इसे कंप्यूटर की कार्य की एकरूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क का गुण भी कहा जाता है। यदि हम कंप्यूटर को एक ही इनपुट कई बार देते हैं तो कंप्यूटर हमें एक ही जैसे परिणाम दिखाएगा। जब तक यूजर इनपुट को नहीं बदलेगा तब तक कंप्यूटर परिणाम को नहीं बदलेगा। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर एक विश्वसनीय डिवाइस है। अगर हम कंप्यूटर को एक ही प्रकार का इनपुट प्रोवाइड कराएंगे तो कंप्यूटर हमें उसके हिसाब से एक जैसा ही आउटपुट यानी रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। ऐसा नहीं है कि वह कभी कोई दूसरा रिजल्ट प्रोवाइड करा सकता है तो कभी कोई दूसरा। कंप्यूटर हमेशा एक ही प्रकार का रिजल्ट यूजर को प्रोवाइड कराएगा। ये कंप्यूटर की विश्वसनीयता और रिलायबिलिटी को दर्शाता है। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। आप कंप्यूटर को लगातार कई सालों तक इस्तेमाल करें, परिणाम एक ही देता है और सही परिणाम देता है। यानी ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर उम्र के साथ या समय के साथ पुराना होने के बाद में उसकी जो रिजल्ट देने की जो कैपेसिटी है उसमें कोई बदलाव आए। कंप्यूटर हमेशा एक जैसा ही परिणाम देता है। ये कंप्यूटर की एकरूपता कार्य करने की एकरूपता कहलाती है। बार-बार और लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य करने की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कंप्यूटर बार-बार एक ही प्रकार का काम भी कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। अगर इंसान एक ही काम को बार-बार लगातार लंबे समय तक करता है, तो उसकी गुणवत्ता में फ़र्क दिखेगा। वो गुणवत्ता आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर एक ही जैसी गुणवत्ता यानी क्वालिटी की अनुसार ही उस काम के रिजल्ट को प्रोवाइड कराता है। तो ये कंप्यूटर की अति महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। कंप्यूटर की अगली विशेषता है त्वरित पुनर्प्राप्ति यानी क्विक रिट्रीवल। कंप्यूटर में संग्रहित यानी स्टोर डेटा को किसी भी समय शीघ्रता से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। जो डेटा कंप्यूटर में स्टोर किया गया है, यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार जब चाहे उस डेटा को वापस प्राप्त कर सकता है। कंप्यूटर के खराब होने की अवस्था में महत्वपूर्ण डेटा की हानि को डेटा बैकअप लेकर बचाया जा सकता है और उसी डेटा को रिकवर करके पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर यूजर के कंप्यूटर में कोई महत्वपूर्ण डाटा है तो उन डाटा को वो डाटा बैकअप के माध्यम से अपने कंप्यूटर में सहेज करके रख सकता है और अगर कंप्यूटर खराब हो गया या कोई त्रुटि आने के बाद में अगर उसे उस डेटा को रिकवर भी करना है तो कंप्यूटर उस डेटा को रिकवर भी करके दे सकता है। तो कंप्यूटर के अंदर पुनः प्राप्ति की ये विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आपको कंप्यूटर से संबंधित सभी विशेषताएं अच्छे से समझ में आ गई होगी और एक बार मैं फिर निवेदन करता हूं कि जो चैनल पे नए हैं या जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।